दोस्तों, कुदरत का निज़ाम भी है और हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि पानी के अंदर मछलियाँ, आबी हयात और दरख्तों पर बंदर या फिर परिंदे रहते हैं। लेकिन शायद आपने कैलीफिश के बारे में नहीं सुना। दोस्तों, कैलीफिश एक ऐसी मछली है जो कि अपने जिस्म के अंदर ऐसी सलाहियतें रखती है कि वो ना सिर्फ पानी बल्कि एक दरख्त की गली सड़ी जड़ों के अंदर भी रहने की सलाहियत रखती है और वो कई दिन हवा में सांस ले सकती है, जमीन पर जिंदा रह सकती है बगैर पानी के। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत अजीबो गरीब मनाजिर दिखाने वाले हैं। यकीनी बात है जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साइंसदान इस तहकीक पर पहुंचे हैं कि अगर जमीन पर कोई जानवर या कोई परिंदा पैदा हुआ है तो सबसे पहले पानी के अंदर पैदा हुआ है। और ये मछली ऐसी मछली है कि जो कि अपना घर बार छोड़कर यानी कि पानी छोड़कर जमीन पर रहती है, इसलिए ये सबसे मुख्तलिफ है और इस पर बहुत सी तहकीकात हो चुकी हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। और दोस्तों, हिंदू बरादरी ये बात मानती है कि सब जो मखलूकात हैं उनका जो पहला रूप था वो पानी के अंदर से निकला था। दोस्तों, इस मछली से मुतालिक सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये अकेली रहती है, ना इसे गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड की जरूरत होती है, बल्कि कुदरत का निजाम आप देखिए क्या खूबसूरत कुदरत का निजाम है कि ये ना नर है ना मादा, बल्कि दोनों का मिक्सचर है और खुद ही मिलाप करके और एक मछली को जन्म देने की सलाहियत रखती है बिना सेक्स के। दोस्तों, यकीनन ये हैरान कर देने वाली बात है। वैसे दोस्तों, क्या अजीबो गरीब बात है कि एक मछली जो कि अपनी नस्ल खुद ही बढ़ा सकती है और ना इसे दिल टूटने का खौफ है ना दिल जोड़ने का खौफ है, इस पर किसी का कोई रोब दबदबा नहीं है, ये आजाद है। दोस्तों, लोगों ने अपने घरों में एक्वेरियम के अंदर खूबसूरत मछलियां रखी होती हैं, लेकिन कुछ लोग इतने सियाने होते हैं वो बचत करते हैं। इस एक्वेरियम के अंदर सिर्फ एक मछली रखते हैं और वो मछली होती है कैलीफिश। और इस मछली के बाद ये मछली कुछ दिनों बाद अपनी नस्ल खुद बढ़ाना शुरू कर देती है और एक्वेरियम की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, जरा आप एज्यूम कीजिए कि आप इंसान हैं, आप मैक्सिमम पानी के बगैर कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता। लेकिन उसके बाद आपकी डिहाइड्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और आपको कुछ ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि जो आपको जिंदा नहीं रख सकती। आप कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही दिनों बाद मौत की नींद में सो जाएंगे और इस तरह की मौत आपको काफी ज्यादा तकलीफ देगी, या आप पहले ही बेहोश हो जाएंगे क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है कि आप पानी के बगैर सरवाइव कर लें। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि ऊंट काफी दिन पानी के बगैर जंगल में रह सकता है और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें अगर पानी ना मिले तो वो कई हफ्तों के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि सबसे लंबे अरसे तक अगर पानी के बगैर एक डेजर्ट में कोई सरवाइव कर सकता है तो वो पानी के अंदर ही रहने वाली मछली है। जी हाँ, हम यकीन दिलाते हैं आपको कि वो पानी के अंदर रहने वाली मछली ही है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियाई लंग फिश है जो कि महीनों डेजर्ट के अंदर बिल्कुल खुश्क जगह पर सरवाइव कर सकती है बगैर पानी के। दोस्तों, ये अफ्रीका के जंगलात में भी बड़ी तादाद में पाई जाती है और इसके पास सांस लेने के लिए हवा में, जमीन पर लंग्स भी मौजूद होते हैं जो कि हम इंसानों की तरह के इसकी बॉडी के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, इस मछली का रहन सहन थोड़ा मुख्तलिफ है। ये गंदे पानी की नहीं बल्कि मीठे पानी की मछली है। ये तालाब में रहती है या फिर किसी दलदल वाली जगह पर सरवाइव करती है और जब इसे लगे कि अब इसने कुछ अरसे के लिए जिंदा नहीं रहना तो इसके पास ये सलाहियत भी मौजूद है। ये अपने इर्द गिर्द एक ऐसा स्क्वायर क्रिएट करती है जो कि मिट्टी का होता है और उसके अंदर ये बेहोशी की हालत में चली जाती है। तो ये मछली कई महीनों तक उसके अंदर बेहोशी की हालत में रहती है और जब इसका दिल करता है दोबारा होश में आ जाती है और जिंदा हो जाती है। दोस्तों, अब जिस मछली की हम बात करने वाले हैं वो है पीरारूकू मछली। दोस्तों, पीरा मछली एक ऐसी मछली है, हम सब जानते हैं कि जंगल में बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को शिकार करते हैं। इसी तरह तालाब के अंदर, पानी के अंदर भी बहुत सी ऐसी खतरनाक मछलियां होती हैं जो कि झुंड बनाकर दूसरी मछलियों को निशाना बनाती हैं। और ये पीरारूकू मछली एक ऐसी मछली है जो कि अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल बना लेती है। चाहे जितनी बड़ी मर्जी तादाद में इस पर कोई हमला कर दे तो बाकी मछलियां इसकी बाउंड्री वॉल को ब्रीच नहीं कर सकती और यही इसकी सबसे बड़ी सलाहियत है और यही इसकी सबसे बड़ी टेक्निकल हेल्प है कि ये किसी को भी अपने करीब तक नहीं आने देती। दोस्तों, इस मछली के पास भी सलाहियत है कि ये पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन इसके पास थोड़ी सलाहियत कम है। ये तकरीबन
1 दिन तक पानी के बाहर रह सकती है, हवा में सांस ले सकती है और अगर ये कुछ खाए ना भी तो भी 1 दिन जिंदा रह सकती है। दोस्तों अब जिस मछली का हम जिक्र करने वाले हैं वो तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब है। इसको देखने के बाद, इसके बारे में सुनने के बाद एक दफा तो आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग फिश की। दोस्तों ये मछलियाँ 4 से 5 फीट तक होती हैं और इनके बच्चे ज्यादा होते हैं जो कि 1.5 से 2 फीट तक होते हैं। और दोस्तों ये तकरीबन 150 फीट तक ऊंचाई से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंचने की सलाहियत रखती हैं। ये मछलियां हैं, जी हाँ, ये कोई परिंदे नहीं हैं, क्योंकि परिंदों के बारे में सुना है कि वो उड़ते हैं, लेकिन आज आपको ये मछलियां देखने को मिल रही हैं जो कि हवा में उड़ने की सलाहियत रखती हैं। दोस्तों उड़ने की वजह से ये शिकारी जानवरों को तो काफी अच्छे से चकमा दे सकती हैं, लेकिन जब शिकारी इंसान वहां पहुंच जाए तो वो ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं कि इनको अपने चुंगल में फंसा ही लेते हैं। दोस्तों जब साइंसदानों ने कुछ तहकीक की तो उन्होंने कई साल पुरानी फ्लाइंग फिश के कुछ ऐसी बाकियात निकाली कि उसकी तशबीह अगर की जाए तो बिल्कुल एक बड़ी शार्क फिश की तरह की वो होती थी, और अगर वो अब मौजूद होती तो यकीनी बात है कि हम सब लोग सतह समंदर पर या पानी की तह पर शिकार करने या कश्ती के अंदर कभी ना जा पाते, क्योंकि हमारी जान हमेशा खतरे में रहती। दोस्तों एक बात तो अच्छी है कि ऐसी मछलियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, वरना पानी के करीब जाना तो हम इंसानों के लिए ऐसे ही था जैसे खुद मौत के करीब चले जाना, क्योंकि कुछ लोग बीचेस पर जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक्स मनाने जाते हैं तो उनको तो ये मछली आसानी से खा जाती। दोस्तों वैसे एक बात है, जिस तरह मछलियों का शिकार हो रहा है और लोगों का मछली खाने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, मछलियों की बहुत सी ऐसी इकसाम हैं जो कि हमेशा के लिए खत्म होती जा रही हैं और कुछ अरसे बाद हमें उनके नाम तक भूल जाएंगे। दोस्तों मलेशिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च पेपर लिखा गया जिसके अंदर ये तहकीक हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर एक्वेरियम के अंदर खूबसूरत मछलियों को महफूज किया जा रहा है, लेकिन जो मछलियां बदसूरत हैं या जिनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लोग या तो उन्हें शिकार करके खा जाते हैं या उन्हें मार देते हैं या वो किसी दूसरे शिकारी जानवर का शिकार बन जाती हैं। और सबसे ज्यादा हिफाजत लंबी टेल और पतली गर्दन या कलरफुल मछलियों की हो रही है। दोस्तों शिकारी जानवर जब शिकार कर रहा होता है उसके पास अगर कोई खूबसूरत मछली आ भी जाए तो या तो वो एक्वेरियम वालों को बेच देते हैं या फिर उसे पानी के अंदर तरस खाकर दोबारा छोड़ देते हैं, क्योंकि खूबसूरत मछली तो कोई खाने के लिए भी तैयार नहीं होता। दोस्तों वैसे आपके घर में क्या एक्वेरियम है? अगर है तो आपने किस तरह की मछलियां उसमें रखी हुई हैं? हमें आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।